हेलो, मैं हूं परीक्षित सोनी, आपका दोस्त। मैं आज इंश्योरेंस एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लेके आया हूं। तो इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी कि आपको फेसबुक पेज कैसे बनाना है और किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो ये वीडियो अभी स्टार्ट होता है। आप एक अपने कंप्यूटर में, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में facebook.com ओपन कर लीजिए, आपके फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए और इस वीडियो में जो मैंने स्टेप्स दिखाए हैं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परीक्षित सोनी। आज आपको फेसबुक पेज किस तरह से बनाया जाता है उसके स्टेप्स बताने के लिए आया हूं। तो ये वीडियो में मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह से फेसबुक पेज बनता है और उसको ऑप्टिमाइज भी करता जाऊंगा, तो आपको वो भी पता चलेगा किस तरह से फेसबुक पेज ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये फेसबुक का लेआउट जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है वो पूरा नया वर्जन है और शायद आपके कंप्यूटर में भी यही वर्जन होगा। अगर नहीं है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप फेसबुक से ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको facebook.com खोल के अपने कंप्यूटर में ओपन करना पड़ेगा, facebook.com, और वहां पे आपको ये इस तरह का वर्जन मिलेगा। फेसबुक पेज आप अपने मोबाइल में भी बना सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में बनाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का लेआउट है। ये होम पेज है, पेजिस है, जितने पेजिस आपने बनाए हुए वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट है वॉच, जो वीडियोस वहाँ पे आप देख सकते हो। फिर मार्केट प्लेस का है, फिर ग्रुप का है। ये आइकॉन आपकी हैबिट के हिसाब से, हैबिट के मुताबिक वो आपको चेंज करता रहता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये क्रिएट का एक बटन है प्लस का, जहां से आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो, जैसे फेसबुक एड, पेजिस, इवेंट, फंडराइजर, पोस्ट क्रिएट करना है, सब वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, साइड में ये नोटिफिकेशन का और मैसेंजर का बटन है, वो सब कुछ आपको पता ही होगा नॉर्मली जो आप यूज करते हो वो। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको अभी किस तरह से पेज क्रिएट करना है वो बताता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको फेसबुक पेज के मैं सारे स्टेप्स बता रहा हूँ और आपको मैं चाहूंगा कि आप उसके साथ में ही अपने कंप्यूटर में करते रहिए, पॉज कर करके, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई स्टेप मिस भी नहीं होगा और आप इजीली से क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फेसबुक पेज के लिए मैं एक एक करके पॉइंट बताने वाला हूँ। यहाँ पे पेज का बटन है, देखा आपने? ठीक है, अभी इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके पूरे स्टेप्स एक एक करके हमें खत्म करने हैं। तो ये जैसे आप ओपन करते हैं उससे पहले आप अपने फेसबुक पेज का नाम क्या रखना है, यूआरएल क्या रखनी है, आपका प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो क्या रखना है, वो सारी चीजें आपको रेडी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको डेस्कटॉप व्यू दिखा रहा है। डेस्कटॉप में आपका फेसबुक पेज कैसा दिखेगा? कॉर्नर पे दिख रहे हैं आप, एक ब्लू बटन है और एक ग्रे बटन है, जो मोबाइल का आइकॉन है वो, जो अभी आपको डेस्कटॉप व्यू में दिखा रहा है। अभी यहाँ पे नीचे जो सर्कल में है वो प्रोफाइल पिक्चर वहां पे रहेगा और ऊपर के पार्ट में जो है वो स्क्वायर रेक्टेंगल में वो आपका कवर फोटो रहेगा। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप व्यू है और साइड में वहां पे बटन है मोबाइल व्यू का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मोबाइल व्यू में आपका पेज कैसा दिखेगा और डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा। तो उस तरह से आप अपना पेज क्रिएट और डिजाइन उसकी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी डिजाइन होनी चाहिए तो आप किसी ग्राफिक डिजाइनर की हेल्प ले सकते हैं ये डिजाइन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, या फिर आप अपना खुद का कोई अवार्ड हो या फंक्शन का फोटोज भी डाल सकते हैं, जिससे आपके क्लाइंट को पता चले कि आप कौन से बिजनेस में हो और क्या एक्टिविटी करते हो। वैसे ये पेज मैं आप जो बना रहा हूँ वो हमारे क्लाइंट है दिल्ली में, राकेश मोहन जी, उनके लिए ही एक सैंपल क्रिएट कर रहा हूँ, जो उनको हेल्प भी हो जाएगी और ये वीडियो भी बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेज का नाम क्या रखना है। तो पेज का जो नाम रखना है वो मैं सिर्फ राकेश मोहन नहीं रखूंगा, मैं राकेश मोहन LIC डेवलपमेंट ऑफिसर रखूंगा, ताकि सर्च में, फेसबुक के सर्च में लोग राकेश मोहन सर्च नहीं करेंगे, डेवलपमेंट ऑफिसर सर्च करेंगे या LIC सर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पेज का सर्च में रिजल्ट में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो देखिए, अभी उसी तरह से आपको आपका नाम, पेज का नाम किस तरह से रखना है वो सोच के चलना है। अगर आप LIC एडवाइजर है
तो आप LIC एडवाइजर रख सकते हो, आप प्रोफेशनल वर्ड आप लगा सकते हो, या आप एक्सपर्ट लगा सकते हो, या बेस्ट LIC एजेंट इन अहमदाबाद, इन नागपुर, इन मुंबई, उस तरह से कोई भी आप अपना उस तरह से कोई पेज, फेसबुक का पेज का नाम सोचिए कि जो आपको बेस्ट आइडेंटिफाई करे और उसका बेस्ट रिजल्ट भी आपको मिले। ठीक है, मैं यहाँ पे राकेश मोहन LIC डेवलपमेंट ऑफिसर उस तरह से पेज का नाम रखता हूँ। ठीक है, ये आपने समझ लिया। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बताता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने राकेश मोहन LIC डेवलपमेंट ऑफिसर नाम अपने पेज का दिया है। अभी नीचे का ऑप्शन जो है वो कैटेगरी का है। कैटेगरी के ऑप्शन में आपको जो बिजनेस कैटेगरी है आपकी वो ऐड करनी है। देखिए, मैं कुछ 3 कैटेगरी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे राकेश मोहन जी की कैटेगरी है इंश्योरेंस रिलेटेड, तो इंश्योरेंस कंपनी। फिर अगर आप एजेंट है तो इंश्योरेंस ब्रोकर डाल सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट है तो फाइनेंशियल सर्विसेज डाल सकते हैं। लाइक उसके अलावा इन्वेस्टमेंट या फिर उस तरह से कोई भी 3 कैटेगरी आपको आपके बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, इस तरह से मैंने ये 3 कैटेगरी डाली। अभी 3 कैटेगरी मैक्सिमम डाल सकते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। यू कैन रिमूव दिस, एडिट, आप उसको फ्यूचर में एडिट कर सकते हैं कभी भी, जब भी आप चाहे आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से करना है। एक एक करके नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। ठीक है, तो आप कैटेगरी भी पहले से सोच के रखना। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर कैटेगरी भी सोच के रखना जब बनाए तब। फिर नीचे का ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली 255 कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो अभी मेरे पास डिस्क्रिप्शन जो है वो राकेश मोहन जी का मैं उनकी वेबसाइट से ले लूँगा। उनकी वेबसाइट भी हमने ही बनाई हुई है। तो इंश्योरेंस एक्सप्रेस पे जो उनकी वेबसाइट हमने बनाई है, वहाँ से मैंने उनकी प्रोफाइल में से डिस्क्रिप्शन मैंने लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, पूरी प्रोफाइल उनकी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। पूरी प्रोफाइल देखिए, यहाँ से मैंने कॉपी किया, पूरा कॉपी कर लिया और इसको कॉपी करके मैंने वहाँ पे पेस्ट किया। लेकिन ये अलाउ नहीं कर रहा है। देखिए, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नीचे मैसेज में दिखा रहा है, मैक्सिमम अलाउड इज 255 कैरेक्टर। तो मुझे इसको एडिट उस तरह से करना पड़ेगा जिससे डिस्क्रिप्शन से जो सर्च कर रहा है, जो पेज आपका देख रहा है, उसको पता चले कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका बिजनेस क्या है और आपका एक्सपीरियंस किस तरह से है। तो मैं उसको थोड़ा बहुत तो एडिट कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ इस तरह से उसको एडिट कर दिया है और अभी आपको स्लोली ग्रेजुअली पता चलेगा कि किस तरह से ये एडिट करना पड़ता है और क्या डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, ओके, देखा आपने। तो मैंने इस तरह से कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं कि मैंने उनका एक्सपीरियंस भी कवर कर लिया और रिक्रूटमेंट करते हैं और 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो भी मैंने कवर कर लिया। LIC एडवाइज़र का रिक्रूटमेंट उनका मेन प्रोफाइल है, वो भी मैंने कर लिया। अभी ये पेज की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने ऐड कर दी और अभी नीचे का बटन जो है क्रिएट पेज, वो हमें क्लिक करना है और बाकी का कवर पेज और प्रोफाइल फोटोज वगैरह जो है वो उसके नेक्स्ट सेक्शन में हम एडिट कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें बटन जो है क्रिएट पेज, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम बाद में ही कर पाएंगे जब तक पेज क्रिएट नहीं होगा। अभी ये सिर्फ प्रीव्यू दिखा रहा है, क्लिक हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आपको समझने के लिए ये यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक किया, ये पेज क्रिएट होने की प्रोसेस चालू हो गई। ठीक है, नाउ वी हैव टू वेट कि ये एक बार आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे लिखे जाए। आप साथ में करना चाहे तो कर सकते। देखिए, यहाँ पे मैसेज आ गया, राकेश मोहन एज डेवलपमेंट ऑफिसर वॉज क्रिएटेड
नाउ यू कैन ऐड इमेजेस ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो ये हमारा अभी आ गया नेक्स्ट स्टेज। तो ये सिंपली आपका वहाँ पे भी आ जाएगा, और उसके नीचे दो ऑप्शन और ऐड हो जाएंगे, ऐड प्रोफाइल पिक्चर जो वहाँ पे नीचे सर्कल में डिस्प्ले होगा, और एक ऐड कवर फोटो जो उसके नीचे है अभी, वो ऊपर रेक्टेंगल में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी राकेश मोहन जी की वेबसाइट पे जो मैंने कवर फोटो लगाया था वो ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में है, और मैं उसी फोटो को वहाँ से ले लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने उनका फ़ोटो यहाँ से लिया और ऐड पिक्चर में जाके उनकी जो फोल्डर थी वहाँ से मैंने उनका फ़ोटो ले लिया। ठीक है, अभी ये फ़ोटो अपीयर हो रहा है। देखिए जो सर्कल है वहाँ पे फ़ोटो प्रॉपर दिख रहा है, और जो रेक्टेंगल साइड में जो दिखा रहा है वहाँ पे फ़ोटो ऊपर फॉरहेड से कट हो रहा है, तो आपको उसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप फ़ोटो सेट कर देगा। ठीक है, सर्कल में एक्चुअल फ़ोटो जो जिस तरह से दिखना चाहिए वैसा ही दिख रहा है, तो यू डोंट हैव टू बी वरीड ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट अपने नीचे कवर फोटो जो है उसकी बात करते हैं अभी। तो ऐड कवर फोटो, तो वो भी मेरे पास उनकी वेबसाइट पिक्चर अवेलेबल है स्लाइडिंग में और गैलरी में, तो वहाँ से मैं एक अच्छा वाला पिक्चर ले लेता हूँ। मेरे पास है उनके प्रोफाइल फ़ोटोज़, ये 7 नंबर का पिक्चर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं अभी वही फ़ोटो उनका इसके कवर फोटो में डालने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखिए ये फ़ोटो वहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अभी जो प्रीव्यू दिखा रहा है वो स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं साइड में, जो जहाँ से हमने एडिट किया ये फ़ोटो, वहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है छोटा सा, ड्रैग टू पोजीशन, रीपोजिशन। ठीक है, तो ये फ़ोटो हम ड्रैग करके ऊपर नीचे करके एक्चुअल फ़ोटो जो है वो उसको रिपोजिशन कर सकते हैं। तो हमें कौन सा पार्ट एक्चुअल दिखाना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप उसको पोजीशन अच्छे से कर लीजिए। मोबाइल प्रीव्यू किस तरह से दिख रहा है वो भी देख लीजिए, या डेस्कटॉप प्रीव्यू किस तरह से दिख रहा है वो भी देख लीजिए, और सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने अभी की, पेज के नाम, उनकी उसकी लाइक कैटेगरी, एक शॉर्ट प्रोफाइल और ये कवर फोटो, और वो सारी चीज़ें हम फ्यूचर में जब भी जी चाहे चेंज कर सकते हैं। तो आप एक वो समझ लीजिए कि ये जो भी है वो कुछ परमानेंट नहीं है, अगर गलती हो गई तो भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेज हो गया रेडी। आपको अभी समझना पड़ेगा कि किस तरह से फेसबुक पेज का लेआउट है। देखिए ये फेसबुक पेज का जो लेआउट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैनेज पेज का एक सेक्शन है, वहाँ पे पूरे ऑप्शन है जहाँ से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। आपके जितने भी पेज है वो सारे आप मैनेज कर सकते हैं। ये मेरे दूसरे पेज है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, ये होम है, इनबॉक्स है, इनबॉक्स में मतलब मैसेजेस जो आते हैं वो, रिसोर्स एंड टूल्स, मैनेज जॉब्स, अगर आपने अप्लाई किया है, आपको किसी ने जॉब के लिए एप्लीकेशन भेजी है तो वहाँ पे दिखेगा आपको। नोटिफिकेशन, इनसाइट्स, पब्लिशिंग टूल, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ही। आइकॉन है जहाँ से आप अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। फिर ऊपर एडिट वाला बटन है कवर फोटो में, वो आप चेंज कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज की आपकी यूआरएल है, ये यूआरएल आपको डिफ़ॉल्ट देती है जो आपके नाम के साथ सूट करके फेसबुक आपको क्रिएट करके दे देता है। लेकिन हमें ये इतनी सारी लंबी यूआरएल नहीं चाहिए, इट्स अ वेरी लॉन्ग यूआरएल। ठीक है, तो ये क्रिएट यूज़र नेम इज़ द मेन सेक्शन जहाँ से आप यूआरएल चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक डिसाइड करके रखा है कि राकेश मोहन LIC डेवलपमेंट ऑफिसर उनका फेसबुक का नाम है, जो सर्च में आएगा और उसको हेल्प भी मिलेगी। यहाँ पे मुझे यूआरएल पे मुझे वो थोड़ा शॉर्ट नेम चाहिए, थोड़ा इतना लंबा नहीं चाहिए कि वो अपने विजिटिंग कार्ड में प्रिंट ना हो सके या फिर किसी और जगह पे। तो मैं यहाँ पे LIC इस तरह से कुछ डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट नेम मैंने लिया हुआ है, LIC DO डेली उस तरह से लिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये क्रिएट यूज़र नेम, अगर ये अवेलेबल है तभी मिलेगा, अवेलेबल नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको 2-4 ऑप्शन सोच के रखने पड़ेंगे। एक बार क्लिक कर दिया फिर आपको इस तरह से एक मैसेज आएगा जिसमें आपको दिखेगा कि आपकी फेसबुक पेज की यूआरएल क्या है और फेसबुक मैसेंजर की यूआरएल क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा, ये जो नीचे की लाइन है उसको कॉपी करके किसी नोटपैड में सेव कर लीजिए।
फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो कभी भी आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सके। हाउएवर ये जो यूआरएल है वो आपको सेटिंग्स में से मिल जाएगी, लेकिन आपको हर बार फाइंड ना करना पड़े सेटिंग में जाके, क्योंकि ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं फेसबुक के, और आपको शायद पता ना चले, आपको किसी की हेल्प के लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप उसको सेव करके रखिए, तो आपको फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया इसे, और मैंने अभी उसको नोटपैड फाइल में मैं उसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी कर लीजिए। मैंने नोटपैड ओपन कर लिया और उसको पेस्ट करके मैंने उसको सेव करके रखा है कहीं पे। तो ये मैं राकेश मोहन जी को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो उनके कंप्यूटर में सेव करके रखेंगे। ठीक है, मैंने अभी इसको क्लोज किया, अभी इसको डन किया। जो अपनी यूआरएल ऊपर अभी हमें दिख रही है, ये देखिए क्रिएट हो गया यूजर नेम। अभी ये यूआरएल जो हमें दिख रही है लंबी वाली, वो अभी भी रिफ्रेश नहीं हुई है। तो इसको चेंज करने के लिए हम एक बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश का बटन आप प्रेस कर दीजिए, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ से आपको यूआरएल चेंज हो गई वो दिखेगा। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू बी वरीड ऑन दैट कि ये यूआरएल क्यों चेंज नहीं हुई। उस तरह से कोई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप करेगा तो सब कुछ। ठीक है, अभी दूसरा सेक्शन है सर्विस, रिव्यू, शॉप, और अपना ये मोर वाला मेनू जो है उसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपको मैं जो अभी बेसिक रिक्वायरमेंट है पेज क्रिएट करने के लिए वही इंफॉर्मेशन बताऊंगा, वही चीज़ें दिखाऊंगा। जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसकी अभी नहीं बताऊंगा, और वो सारी चीज़ें आप अपने आप भी एक बार बनने के बाद उसको थोड़ा चेक कर सकते हैं, यूज थ्रू हो जाएंगे आप, तो फिक्र मत कीजिए उसके लिए भी। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आप ओपन कर करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी सर्विस वाला सेक्शन है। सर्विस वाला सेक्शन आपकी प्रोफाइल के लिए, आपके बिजनेस प्रोफाइल के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप इसमें कुछ डालें, क्योंकि सर्विस जो है वो जैसे कोई फिक्स सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी पेड सर्विस है, जैसे लाइक कोई समझ सकते हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके फिक्स प्राइस है, जो सर्विस सेल करता है। आपकी सर्विस सेलेबल नहीं है, आप तो एक्चुअली एक मेंटर हो, लाइक डेवलपमेंट ऑफिसर इज अ मेंटर। वो अपने एजेंट्स को ट्रेन करता है, और एजेंट्स एक्चुअली सेल्स का काम करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफिसर के केस में यहाँ पे कुछ सर्विस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज वेल एज एजेंट अगर आप हैं तो एडवाइज़र है तो भी कोई उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर्विस वाला सेक्शन आप छोड़ दीजिए। अभी ये मैंने अबाउट वाला सेक्शन किया, मोर के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे जो हमने कैटेगरी पहले से डिसाइड करके रखी थी वो आप एडिट कर सकते हैं। साइड में जो पेंसिल वाला बटन है वहाँ से ये कैटेगरी आप कभी भी चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वाला ऑप्शन है, जहाँ से आप एड्रेस पूरा डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एड्रेस का जो सेक्शन है वो आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास एड्रेस जो है उनका वो मैं उनकी वेबसाइट से कॉपी कर लूँगा। ये जिप कोड मतलब पिन कोड है अपना, मैं उनकी वेबसाइट से एड्रेस कॉपी कर लिया ऑफिस का। मैंने जिप कोड जो है वो कट पेस्ट करके डाल दिया। ठीक है, अभी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो नीचे जो गूगल मैप दिया गया है उसका मार्कर, मैप जो है उसका मार्कर हमें अभी प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा, ताकि कोई भी आदमी आपको सर्च कर सके मैप के ऊपर भी। तो वो फेसबुक के मैप के ऊपर, फेसबुक का मैप गूगल के मैप से थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको सेट करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए एक बार। ये सब कुछ मैंने सेट कर दिया। अभी मैं मैप की बात कर रहा हूँ। देखिए आपको रीपोजिशनिंग करना पड़ेगा, जो रेड मार्कर है उसको रीपोजिशनिंग करना पड़ेगा। तो अभी मुझे इंडिया को फाइंड करना पड़ेगा, इंडिया कहाँ पे है सबसे पहले। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ से मैंने उसको उठा के इंडिया पे रखा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे मैं उसको थोड़ा जूम करके अभी मैं दिल्ली फाइंड कर लूँगा। दिल्ली ऊपर की ओर, हाँ जी, ओके ओके ओके। तो अभी मुझे ये मैंने न्यू दिल्ली पे मार्कर को लाके रखा, क्योंकि मुझे उनका एग्जैक्ट प्लेस दिल्ली का कहाँ पे है वो पता नहीं, और ये आप बाद में एडिट कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट इन दिस वीडियो टू मिस्टर राकेश मोहन कि ये अपने आप ये कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं।
तो उनको उसके लिए कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लोकेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको पेज एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि आप अपना लोकेशन देख पाए। ठीक है, ये बिजनेस आवर्स मैं ऑलवेज ओपन रखने का सजेस्ट करूँगा ताकि आपका जो क्लाइंट है उसको ओपन लगे और वो रात को भी आपको 10 साढ़े 10 बजे तक अगर फ्री है अगर तो कांटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये आप ऑलवेज ओपन रखिए और अभी आप रिफ्रेश कीजिए पेज तो आपको वो मैप फिर बिजनेस आवर सब कुछ वहाँ पे डिस्प्ले हुआ मिलेगा। कभी कभी ये इमीडिएटली डिस्प्ले नहीं होता, तो ये मैंने रिफ्रेश कर दिया तो आपको वहाँ पे मैप और एड्रेस और वो सारी चीज़ें ऑलवेज ओपन आवर्स में दिख रहा है। ठीक है, फिर नीचे जो बिजनेस डिटेल है उसमें एडिट प्राइस रेंज, तो आपको प्राइस रेंज आपको यू आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट सो यू डोंट हैव टू ऐड एनी प्राइसिंग डिटेल। ठीक है, तो लेट्स मूव हेड। वहाँ पे नीचे जो एडिशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसकी बात करें अभी, तो एंटर वेबसाइट, फिर फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें तो मैं हमारी ही बनाई हुई वेबसाइट है, मैं उसी की लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और ये रेडी हो गई वेबसाइट। तो ये पेस्ट मैंने करके उसको सेव भी कर दिया। फिर नीचे जो दिया गया है फ़ोन नंबर, तो वहाँ पे मैं फ़ोन नंबर भी उनकी वेबसाइट से ही कॉपी कर लूँगा। अभी नेक्स्ट देख लीजिए आप, ईमेल एड्रेस भी है, तो वो सारी चीज़ें आप एक एक करके कर सकते हैं। मैंने ओपन कर लिया फ़ोन नंबर, उनकी वेबसाइट से कॉपी कर लिया और कॉपी ये मैंने नंबर करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने से पहले आपको एक्चुअली इंडिया डालना पड़ेगा, तो ये एक एक्चुअली कभी कभी गलती हो जाती है। तो मैंने पहले इंडिया किया और अभी मैंने गलती से क्लोज कर दिया। आप ऐसा न कर, इसलिए मैंने एक्चुअली जानबूझ के इस तरह से आपको समझाने के लिए कि पहले आपको कंट्री कोड डालना पड़ेगा और फिर आपको फ़ोन नंबर पेस्ट करना है। अगर आप पहले नंबर डालोगे फिर बाद में कंट्री कोड डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको इंडिया का कंट्री कोड इंडिया सिलेक्ट करके करना पड़ेगा और फिर बाद में आप उसको कीजिए और वहाँ पे सेव का एक मैसेज आता है। देखिए नीचे की ओर सेव का एक मैसेज आया, तब जाके वो सेव होता है। ठीक है, तो ये अभी सेव हो गया। ओके, अभी आपको नीचे ईमेल एड्रेस उसी तरह से ऐड करना है। तो मैंने फिर से उनका ईमेल आईडी कॉपी कर लिया, फिर से मैंने ईमेल के अंदर एंटर कर दिया उसको। ठीक है, तो ये ईमेल जैसे ही आप एंटर कर रहे हो वहाँ पे नीचे मैसेज आएगा। ओके, ठीक है, क्लोज किया मैंने अभी, तो ईमेल आईडी वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है अभी। तो आप एक बार पेज रिफ्रेश कर दीजिए तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। कभी कभी इस तरह से होता है, तो अगर नहीं हो रहा है तो आप एक बार पेज रिफ्रेश कर दीजिए किसी भी सेक्शन में इसमें। ठीक है, ये सेंड मैसेज मतलब जो आपका क्लाइंट है वो आपको जब भी मैसेज करने का ट्राई करेगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्प्ले हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट प्रोफाइल है जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाली थी वाइल मेकिंग द पेज इनिशियली। तो इसको भी आप एडिट कर सकते हो अगर आपको भी करना है तो। देखिए ये मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स है। मैं अभी भी फिर से आपको दिखाता हूँ, मैंने पूरी प्रोफाइल कॉपी कर ली और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो 255 कैरेक्टर्स ही एक्सेप्ट करता है डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने उसको भी बंद कर दिया, कुछ भी नहीं किया। और उसके नीचे का जो सेक्शन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे ये कुछ 10,000 कैरेक्टर्स मतलब अल्फ़ाबेट ले सकता है। तो वहाँ पे मैं हमारी पूरी प्रोफाइल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। 10,000 कैरेक्टर की बात है। तो ये मैंने पूरी प्रोफाइल कॉपी कर दी और ये सेव हो गया। ठीक है, ये सेव हो गया, मैसेज आ रहा है। सेव का मैसेज आए तभी आपको ये क्लोज करना है। ठीक है, तो ये सेव हो गया। अभी नीचे जो इम्प्रेशन है, फिर प्राइवेसी पॉलिसी है, वो सारी चीज़ें अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेसी पॉलिसी की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप फेसबुक थ्रू ऐड चलाते हो। तो प्राइवेसी पॉलिसी अगर आपको कभी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो मुझे बोलना, कमेंट में रिक्वायरमेंट डालना, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी आपका फेसबुक पेज अबाउट सेक्शन रेडी। ये ऑलमोस्ट आपका हो गया रेडी। अभी इसमें आपको 2-3 चीज़ें और करनी पड़ेगी। जैसे देखिए ये रिव्यूज़ और शॉप वाला जो है वो रिव्यूज़ दो आपके क्लाइंट आपके लिए डालेंगे, शॉप वाला आपको करने की ज़रूरत नहीं, सर्विस में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको तब भी लगे कि सर्विस में कुछ डालना है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। आई एम नॉट सजेस्टिंग एक्चुअली। ये सारे ऑप्शन जो है सेटिंग्स में, वो सारे ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए। वैसे सेटिंग में कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जब तक समझ में ना आए तब तक आप कुछ उसमें ज़्यादा चेंज मत करना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा तो फिर ढूंढते रह जाओगे, ऐसा होगा फिर। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ फेसबुक पेज के ऊपर एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जैसे कॉन्टैक्ट के लिए ये आपको जो बटन दिख रहा है व्यूअर्स, विजिटर, फिर ये लाइक, फॉलो की इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें आप देखना क्लिक कर करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड बटन का मैंने क्लिक किया। ऐड बटन मतलब क्या आपको वो बटन के ऊपर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए? कॉल होना चाहिए, आपका क्लाइंट आपको कॉल कर पाए, या फिर आपका क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे विजिट करे। जो भी आपको करवाना हो वो आप वहाँ से करवा सकते हो। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन रखता हूँ, और उनका मोबाइल नंबर जो है राकेश जी का, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया कॉपी करके, ये नंबर डाल दिया और सेव कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी विजिटर है जो आपका पेज दिख रहा है उसको आपको कांटेक्ट करना है तो डायरेक्टली वो बटन पे ही क्लिक करेगा तो डायरेक्ट कॉल आपके ऊपर आएगा। इस तरह से ये कॉल नाउ का बटन है। उसी तरह से व्हाट्सअप भी आप करवा सकते हो वहीं से, लेकिन अभी इनका नंबर जो है वो व्हाट्सअप का इस पेज के साथ मैं एसोसिएट नहीं कर पाऊंगा जब तक वो खुद इस पेज के एडमिन नहीं बन जाते। तो वो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो वहाँ से वो व्हाट्सअप को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप को एक्टिवेट करने के लिए वो बटन को एडिट ही करना है सिर्फ। ठीक है, अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे सेटिंग के सेक्शन में। वहाँ पे पेज रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, पेज रोल मतलब आपका जो पेज है वो आप उसको एडिट करने के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, या फिर मॉडरेशन के लिए आप किसी और को असाइन कर सकते हो। देखिए, इसमें मैं एडमिन हूँ। एडमिन मतलब जो पेज का जिसने बनाया वो है जो पेज को एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये पेज मैंने राकेश मोहन जी के लिए बनाया है, तो उसके एक्चुअल ओनर वो है। तो मुझे उनको वो ओनरशिप पेज रोल में एडमिन असाइन करके देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे उनका फेसबुक पेज का जो फेसबुक अकाउंट जो उनका पर्सनल है उसके आईडी या कुछ पता नहीं, इसलिए मैं उनको अभी नहीं दे पाऊंगा। मैं उनको बाद में अलॉट करूंगा एक बार उनसे बात करके, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि ये डेमो के लिए मैं उनका ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेज जो है वो हमें आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप मुझे या फिर दूसरे किसी को एडमिन बना सकते हो, या एडिटर बना सकते हो, या एडवर्टाइजर बना सकते हो, जो आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, जिसको आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आप किसी को भी अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है तो आप किसी को इसका एडमिन मत बनाइए, क्योंकि एक बार एडमिन बन गया तो वो आपको भी एडमिन में से रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और पेज का रोल असाइन करने के टाइम पे आप किसी को एडिटर बना सकते हो या फिर मॉडरेटर बना सकते हो। नॉर्मली अगर आप किसी को एडवर्टाइजिंग के लिए ऑफर कर रहे हो तो एडवर्टाइजर बना सकते हो। तो ये एक पेज रोल का सेक्शन है जो आपको शायद ज़रूरत पड़े किसी की हेल्प लेने के लिए। तो आपको क्या है, आपका यूज़र नेम पासवर्ड किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। जनरल में आप एक बार देख लेना क्या क्या ऑप्शन है। वैसे डिफ़ॉल्ट जो है वो सही है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका फेसबुक पेज रेडी होगा। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। अभी फेसबुक पेज में किस तरह से जाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा पेज का बटन है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे फेसबुक पेज के लिस्ट पे। मेरे ये सारे जो पेज है वो मैं मैनेज करता हूँ। और ये राकेश मोहन जी का जो हमने अभी बनाया, अभी ये एक बार रेडी हो जाए फिर उसमें लास्ट ऑप्शन है इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज। तो आपके जो फ्रेंड्स है फेसबुक पे, उसको आपको फेसबुक पेज आपका लाइक करे उसके लिए इनवाइट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सी ऑल कॉन्टैक्ट्स, सी ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो क्लिक किया तो मुझे अभी दिखेगा कि मेरे कुछ 3500 फ्रेंड्स है फेसबुक के ऊपर। तो 3000 फ्रेंड्स मैंने सिलेक्ट ऑल किया और सेंड इनवाइट्स किया। तो जैसे ही मैं ये करता हूँ तुरंत, मैंने अभी किया नहीं है एक्चुअली, जैसे अगर मैं करूँ तो ये सारे जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको ये पेज लाइक करने के लिए इनविटेशन चला जाएगा, और उसमें से कई सारे लोग उस पेज को लाइक भी करेंगे। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं राकेश मोहन जी को ये बता रहा हूँ कि वो उस तरह से
उनका पेज जो है उसको लाइक करने के लिए उनके फ्रेंड्स को इनविटेशन भेज सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही लोग लाइक कर दे एक बार, तो फिर 1-2 वीक के बाद एक बार फिर से वही राउंड कर लीजिए। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जिन्होंने मिस आउट किया है, वो सारे एक बार फिर से कर दे, ठीक है। तो इस तरह से फेसबुक पेज एक क्रिएट होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके ग्रुप में दूसरे भी किसी को हेल्प हो जाएगी, और हेल्प करते रहना चाहिए, आपको भी पता है। और अगर आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ रही है इस वीडियो में देख के, कहीं पे बनाने में, फेसबुक पेज बनाने में आपको कहीं पे कोई शरार आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। आपके पास मेरा नंबर भी है, तो मुझे आप व्हाट्सएप से या फोन कॉल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं पे मैं आपको हेल्प कर सकूं। आप कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है इंश्योरेंस एक्सप्रेस वेबसाइट के लिए, आप कहीं कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपडेट भी करवाते रहिए। कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप जस्ट मुझे ईमेल से भेज दीजिए, मैं आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करता रहूंगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियोस जो आ रहे हैं वो फेसबुक पोस्ट, करेक्ट मेथड क्या है फेसबुक पे पोस्ट करने की, जो बिजनेस जनरेट करता है, लीड जनरेट करता है, उसकी करेक्ट मेथड क्या है वो मैं बताने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।